वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक तैयार नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब आपने अपने 100 मार्क्स के पेपर में से अपने 4 to 5 मार्क्स को तो स्किप कर दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम ये देखेंगे हु इज़ हु इन पाकिस्तान, और इसके अंदर हम डिफरेंट लाइक चीफ मिनिस्टर्स, आर्म फोर्सेस, करंट फेडरल मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट जो हैं उनको देखेंगे, स्पीकर्स, आईजीज, गवर्नर्स, ठीक है, स्पीकर्स और जो बाकी इंपॉर्टेंट लाइक हमारे चीफ जस्टिस हैं इन सबको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with who is who in Pakistan. So the first thing is who is the current Prime Minister of Pakistan. Definitely everybody knows that is Shehbaz Sharif, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं करेंगे। They will ask शहबाज शरीफ इज़ 24th और 23rd और 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा। जो आसिफ अली जरदारी हैं ये हमारी कंट्री के 14th करंट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 11th भी यही थे। आगे जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो देख लेने आपने, इसहाक डार हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो याहिया अफरीदी साहब हैं इस टाइम, जस्टिस याहिया अफरीदी। और एक रिसेंटली 27th अमेंडमेंट के अंदर एक नया कोड इस्टेब्लिश हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और उनके जो हमारे चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो हैं जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और एक चीफ मिनिस्टर का पूछा हुआ था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंटली कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है अंडर 27th अमेंडमेंट, ये भी याद रखना। देन जी नेक्स्ट हमारा है जी चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। इधर भी एक दो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी आ सकता है पेपर में। चीफ ऑफ आर्म स्टाफ जो हैं हमारे वो जी हैं आसिम मुनीर, और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये क्वेश्चन आ सकता है 27th अमेंडमेंट के अंदर। एक चेंज आया है जी, हमारे पास पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं होते थे, ठीक है, सिर्फ हमारे आर्मी स्टाफ का होता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि आसिम मुनीर थे। और अभी एक 27th अमेंडमेंट के अंदर एक नई पोस्ट जो है उसको उसकी इनॉग्रेशन में इसको स्टार्ट किया गया है, और वो है जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और वो है आसिम मुनीर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में लाजमी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ जो पेपर के लिए है अभी आजकल जो पेपर्स हो रहे हैं। और सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये अ काइंड ऑफ गेस कंसीडर कर लें इसको। अच्छा नेक्स्ट है जी लास्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये एक पोस्ट थी जिसको 27th अमेंडमेंट के अंदर रिसेंटली ख़त्म किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में ये पूछा गया है अप्रैल के अंदर जो हुआ है कि लास्ट कौन सी ऐसी पोस्ट थी जिसको 27th अमेंडमेंट के अंदर जो है उसको ख़त्म किया गया है, अबॉलिश किया गया है। दैट इज़ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि कौन थे और इनका नाम भी पूछ सकते हैं। दैट इज़ साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आप देखें जी एयर चीफ मार्शल आपको कौन से हैं, यानी कि दैट इज़ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। सेकंड जी लास्ट चीफ जो आपके आर्म फोर्सेस के हैं वो हैं जी चीफ ऑफ नेवल फोर्सेस, यानी कि नेवी के जो चीफ हैं वो हैं जी नवीद अशरफ। नेक्स्ट चलिए जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे आ जाइए जी करंट मिनिस्टर्स आपने देखने हैं, इंपॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर्स हैं। आपने सारे के सारे फेडरल मिनिस्टर्स नहीं करने, इंपॉर्टेंट करने हैं। इंपॉर्टेंट में आप ये देख लें जैसे कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उसके अंदर लाइक वो पीस टॉक्स अकॉर्ड चल रहा था, पीस अकॉर्ड चल रहा था इस्लामाबाद वाला, तो उसके अंदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी इन्वॉल्व थे, जो कि मैंने आपको बताया इसहाक डार। अच्छा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक पर्सन जो कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो दो लोग हैं, एक मोहसिन नकवी और एक है जी इसहाक डार। जो मोहसिन नकवी हैं उनके पास भी मोर देन 1 पोस्ट हैं, और जो हमारे मतलब पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं और इनके अंदर भी 2 आ रहे हैं। एक तो इसहाक डार जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, दूसरा फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। सेकेंड है जी फाइनेंस मिनिस्टर, इनका भी पूछा जा सकता है क्योंकि बजट इन्होंने ही 10 जून को 2025 में उसको पेश किया था असेंबली के अंदर, ठीक है। आगे है जी डिफेंस मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है नेबर कंट्रीज़ के अंदर। सो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इनको भी याद रखना है। इंटीरियर और नार्कोटिक्स कंट्रोल, ये जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो हेड हैं जो मिनिस्टर हैं वो हैं जी मोहसिन नकवी। नेक्स्ट आ जाएंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, अताउल्लाह तारड़। और उसके बाद आ जाए एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पर है जी करंट आपके चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूँ यार मोहम्मद, इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है ना इसके बारे में, इनके बारे में पूछा गया था। अच्छा अभी जो रिसेंटली लास्ट संडे को पेपर हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। करंट चीफ मिनिस्टर्स की देख लें,
बलूचिस्तान का कौन है जी? सरफराज बुख्ती। पंजाब का मरीम नवाज, द मोस्ट फेमस लेडी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है वन पेपर के अंदर, माइंडेड। अच्छा, सिंध के अंदर है जी मुराद अली शाह, काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी टर्म्स इनकी हो चुकी हैं, सो ये तो याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में है जी, ये केयर टेकर हैं यार मोहम्मद ना, ये परमानेंट नहीं है, ये केयर टेकर हैं। KPK के अंदर है जी सुहेल अफरीदी। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आ जाए गवर्नर्स की बात करें, बलूचिस्तान के गवर्नर जाफ़र खान मंदोखेल हैं, पंजाब के सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं, सिंध के आपके निहाल हाशमी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आएगा लाजमी। मैं आपको ये मुझे कैसे पता है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी रीज़न पता है कि चलें अभी बता देती हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि नॉर्मली तो जब सब कुछ चल रहा है ठीक है, चलता रहे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था कि ये न्यूली अपॉइंटेड हैं, यानी कि सिंध के गवर्नर पहले कोई और थे, कामरान तसूरी साहब थे, लेकिन रिसेंटली अब जो है ना अपॉइंट किए गए हैं निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी को अपॉइंट किया गया है। सो ऐसी चीज़, ऐसी पोस्ट, ऐसे CM या ऐसा गवर्नर या स्पीकर जो रिसेंटली चेंज हुआ हो ना पिछले 6 मंथ्स के अंदर अंदर, उनकी लाजमी होता है कि वन पेपर के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो रहे होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। सो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के हैं गवर्नर सैयद मेहदी शाह, फिर KPK के हैं जी सुहेल अफरीदी, ये भी चेंज हुए थे, लेकिन इनको चेंज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। फैसल करीम गुंदी जो है ये KPK के गवर्नर हैं। सो ये आपका एक पोर्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, FIA का पेपर आने वाला है। सो जी स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी पंजाब के स्पीकर कौन है? मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान। डिप्टी स्पीकर कौन है जी? मलिक ज़हीर इकबाल चनाब। सिंध के आपके स्पीकर कौन है? सैयद अवैस कादिर शाह। और डिप्टी स्पीकर एंथन नवीद। बलूचिस्तान के आपके जी स्पीकर्स हैं अब्दुल खालिक ख़ान, और डिप्टी स्पीकर है जी गजाला गोला। ठीक है। उसके बाद ये सेनेट, अच्छा ये दो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं बीच में, अक्सर वो सेनेट के चेयरमैन का पूछ लेता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, या सेनेट का डिप्टी चेयरमैन पूछ लेता है, या नेशनल असेंबली का पूछ लेता है। सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो हैं जी आपके सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। ठीक है। उसके बाद जी जो डिप्टी चेयरमैन है वो हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, खान नासिर साहब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके KPK के स्पीकर कौन है जी? बाबर सलीम सवाती हैं, और डिप्टी स्पीकर हैं सुरैया बीबी। लास्ट में हमारे पास है जी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसके स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक, और डिप्टी स्पीकर हैं जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह। ये आपका एक और पोर्शन हो गया। आज मैंने छोटी सी वीडियो बनानी है, लंबी वीडियो नहीं बनानी। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज हमारा जी यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आता है जी IG पुलिस, ये IG पुलिस यानी कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ ऑल द प्रोविंसेस हैं। सबसे पहले हैं जी पंजाब के राव अब्दुल करीम। उसके बाद बलूचिस्तान के मोहम्मद ताहिर साहब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर अकबर नासिर खान है, डॉक्टर के नाम से याद रख लीजिएगा, सिर्फ डॉक्टर IG इस टाइम आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। KPK के हैं जी जुल्फ़िकार अहमद। सिंध की बात करें तो वो हैं जी जावेद आलम ओहदू, और AJK के हैं लियाकत अली मलिक। इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है इसलिए उसका पंजाब से हट के IG होता है, दैट इज़ सैयद अली नासिर रिजवी साहब। ओके, नेक्स्ट है जी पंजाब के, अब अपने इंपॉर्टेंट एक और चीज़ के चीफ जस्टिस देखने, एक और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के अंदर आ सकता है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो है ना वो पंजाब की हाई कोर्ट की, वो कौन है जी? आलिया नीलम। और इस टाइम पंजाब हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो आलिया नीलम है, इनका बड़ा चर्चा है आजकल। उसके बाद है जी बलूचिस्तान की जस्टिस कामरान खान मलाखेल। ठीक है, कामरान खान मलाखेल हैं। और उसके बाद है जी गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में ना दो तरह के कोर्ट्स हैं, एक के आपका हेड हैं जी अली बेग, और दूसरे हैं जी सरदार मोहम्मद शमीम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं KPK के आपके जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के यानी कि पेशावर के, वो हैं जी जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। उसके बाद सिंध के हैं जी मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी, डबल एस इनके नाम में आ रहा है तो इसी से आप याद कर लें, सिंध के शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं। उसके बाद राज्य जम्मू एंड कश्मीर के हैं जी सरदार लियाकत हुसैन। देन इस्लामाबाद का जो है वो है जी सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, यानी कि जस्टिस डोगर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। ठीक है। उसके बाद जी लास्ट हमारा पोर्शन सेक्शन जो है वीडियो का आज की, वो है चेयरमैन
एंड प्रेजिडेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 हम नेक्स्ट कल करेंगे। सबसे पहले देखें जी, डायरेक्टर जनरल पूछा जाता है कि FIA का डायरेक्टर जनरल कौन है, दैट इज़ उस्मान अनवर। डायरेक्टर जनरल ऑफ नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर जनरल वाजिद अजीज़, और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो DG हैं डायरेक्टर जनरल, वो हैं जी फौज असदुल्ला खान। वापडा का चेयरमैन पूछा जाता है, मोहम्मद सईद हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मेजर जनरल शुएब बिन अकरम। देना जी PCB के चेयरमैन ने आपको बताया था 2 लोग हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब, इनके पास मोर देन 1 डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि ये ऑफिशियल्स हैं ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के, ये भी पूछा जा सकता है। स्टेट बैंक के गवर्नर जो है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जमील अहमद खान साहब, इस टाइम जमील अहमद साहब हैं। चेयरमैन ऑफ FBR के चेयरमैन हैं जी आपके राशिद महमूद लंगड़ियाल। उसके बाद ओगरा का जिक्र भी आपको पता है, जो आजकल सिचुएशन है ना, उसकी वजह से मैंने ओगरा का लिखा है, दैट इज़ मसरूर ख़ान। और हायर एजुकेशन कमीशन के मुख्तार अहमद, और डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI, ये भी इंपॉर्टेंट है, आसिम मलिक। अच्छा जी, लास्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, जल्दी से आपको बताती हूँ, दैट इज़ कि ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने नोट्स बना लें। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं PDF बना के इनका आपको सेंड कर दूँगी, अगर मैक्सिमम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो। अदरवाइज़ ठीक है, आप खुद से अपने नोट्स बना लें। एक यहाँ पे आपने ना लिख लेना है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, और जो प्रेसिडेंट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, बस वो रह गए हैं। उसके अलावा बाकी कंप्लीट नोट्स हैं। आपको इतनी घूमने फिरने की तैयारी करने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो बात इंपॉर्टेंट ट्रिक बतानी थी वो ये थी कि आप कैसे गेस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली ये एक नई पोस्ट आई है, एक नई पोस्ट 27 अमेंडमेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की गई है। सो दिस इज़ अ गेस फ्रॉम माई साइड कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये नई पोस्ट है, नई पोस्ट नहीं सॉरी, एक पुरानी पोस्ट है जिसको ख़त्म किया गया है, तो ये एक गेस है जी कि ये आएगा। उसके बाद एक चीज़, ये नया कोड बना है, तो इसके पहले जो है वो चीफ जस्टिस कौन है, ये भी गेस है, मैंने आपको दिया है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। देन इस तरह से मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर, कोई फेडरल मिनिस्टर, कोई और आपका पंजाब का कोई मिनिस्टर है, या कोई IG चेंज हुआ है, कोई रिसेंट कोई मतलब कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि निहाल हाशमी जो रिसेंटली गवर्नर जो है वो सिंध के अपॉइंट हुए हैं, कोई भी चीज़ जिसके अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है ना, तो वो एक गेस है जी कि ये पेपर में आना ही आना है। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट, लाइक हु इज़ हु इन पाकिस्तान। सो जी, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच।